नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान में हूं आपके साथ आरजू साई। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पीएम मोदी आज करखियाओं में डेयरी संयंत्र का शिलान्यास, बेनियाबाग में पार्किंग और इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम सहित अन्य कार्यों के लोकार्पण में शामिल होंगे। देश में कोरोना के मरीज एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,317 नए केस सामने आए, 318 की मौत। देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी कल एक बैठक करेंगे, जिसमें देश में कोविड की स्थिति को लेकर समीक्षा की जाएगी। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक देश में 14 राज्यों में 224 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया। जयपुर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 मरीज मिले, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जुटाने में लगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। ये चिंता बढ़ाने वाली बात ताजा स्टडी में सामने आई। स्टडी के हवाले से यह भी कहा गया है कि इससे भारत को चिंतित होने के बजाय सावधान रहने की जरूरत है। इजरायल में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से पहली मौत होने का मामला। 60 वर्षीय बुजुर्ग ने ओमिक्रॉन के संक्रमण से इलाज के दौरान दम तोड़ा। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट अब यूरोप के कई देशों में भी पैर पसारता जा रहा है। यूरोप में WHO के शीर्ष अधिकारी ने सरकारों को ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते कोरोना वायरस के मामलों में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार रहने को कहा। दिल्ली में 385 AQI के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया पोल्यूशन लेवल। कल ही दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए लगी रोक को हटा दिया था। यूपी के प्रयागराज में मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन। ADG जोन के निर्देश पर 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। भारत ने ऑफसेट दायित्वों में देरी को लेकर दसॉल्ट एविएशन पर जुर्माना लगाया। कंपनी के साथ राफेल विमान की खरीद को लेकर डील हुई थी कि कितने का जुर्माना लगाया गया है। भारत ने ओडिशा तट के पास सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच निशाने को भेद सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में आगामी टूर्नामेंट्स का एक शेड्यूल जारी किया। इसके मुताबिक पाकिस्तान लंबे समय बाद 2023 में एशिया कप और 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र में चोरियों का खुलासा करते हुए पुलिस ने चोरी की बाइक और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बारां जिले के हरनावदा शाहजी कस्बे में 5 दिन पहले हुई बर्तन व्यापारी की हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। दौसा जिला के मानपुर इलाके में दिल्ली एयरपोर्ट पर नौकरी करने वाले एक युवक के साथ उसके ही दोस्तों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। दौसा के सुगंध मीणा को उसके कुछ साथी जीप में बैठाकर घर से लेकर गए और रात को ही बाणगंगा नदी में उसके साथ मारपीट कर सड़क पर फेंक गए। टोंक के पीपलू में आबकारी विभाग के दल ने कई गांव में दबिश दी। अवैध हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 2000 लीटर वॉश नष्ट की। शराब बनाने के उपकरण जब्त। टोंक जिले के बरौनी थाना इलाके के बंजारा ढाणी में 2 गुटों में जमकर लाठीभाटा जंग। झगड़े की सूचना मिलने पर बरौनी पुलिस मौके पर पहुंची। 2 गुटों में हुए झगड़े में 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए 5 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीलवाड़ा के जहाजपुर थाना इलाके के रतनपुरा गांव में एक परिवार को बजरी से भरे ट्रैक्टर को रोकना भारी पड़ गया। चालक और उसके साथियों ने परिवार के साथ मारपीट की। उदयपुर में पाइप फैक्ट्री में महिला का शव मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू की। चूरू जिले के भानीपुरा थाना क्षेत्र की एक CHC में कार्यरत नर्स ने डॉक्टर पर छेड़छाड़ करने और गलत काम करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। अजमेर के कचहरी रोड में ICICI बैंक शाखा के खिलाफ पीड़ित ने गोपनीय दस्तावेजों की जानकारी लीक करने का मामला दर्ज करवाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। हिंडौन नई मंडी थाना क्षेत्र में एक रेडीमेड गारमेंट्स के शोरूम की शटर तोड़कर लाखों रुपए के कपड़े चोरी कर ले गए। चोर शोरूम में लगे CCTV कैमरा, कंप्यूटर्स भी अपने साथ ले गए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने चनिया खेड़ी के रेतम नदी पर 3 महीने पहले हुई फायरिंग और लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। बारां शहर में शराब विक्रेताओं की मनमर्जी चरम पर है। शहर में शराब विक्रेता तय सीमा यानी कि रात 8 बजे के बाद भी देर रात तक दुकानें खुली रखते हैं। धौलपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव किया गया, साथ में कांच की बोतलें भी फेंकी गई। इस दौरान कुछ युवाओं के फायरिंग करने की भी खबर है, पुलिस जांच कर रही है।
डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से फायरिंग सिस्टम के नोजल चोरी होने के मामले में पुलिस ने 4 वार्ड बॉयज को गिरफ्तार किया। कोटा में एक विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मौत का मामला छुपाने से आक्रोशित पिहर पक्ष के लोगों ने मोर्चरी पर पहुंचकर आरोपी पति की जमकर पिटाई की। डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र में एक बाइक बेकाबू होकर पुलिया से जा टकराई। पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में बाइक सवार की मौत। सवाई माधोपुर के चौथ कमलवाड़ा थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई। घटना का पर्दाफाश करते हुए आरोपी हनुमान बैरवा को गिरफ्तार किया। बूंदी की हिंडोली थाना पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। कब्जे से 10 किलो 500 ग्राम भांग पत्ती बरामद। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा कस्बे में 8 महीने पहले फैजान हत्याकांड का बदला लेने के लिए आरोपियों के 5 घरों में हुई तोड़फोड़ लूटपाट के मामले में धंबोला पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रही 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने झगड़ा और मारपीट के अलग अलग मामलों में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर की पूर्व परिषद सभापति बीना गुप्ता को हाईकोर्ट में जमानत मिल गई है। 80,000 की रिश्वत के साथ पकड़ी गई थी। राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होने का लगाया आरोप। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अर्जुन नायक नामक एक चोर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चुराया गया मोबाइल फोन बरामद। चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ लोग एक युवक को जबरन घसीटते हुए कलेक्ट्रेट परिसर ले आए। जब लोगों ने पूछताछ की तो सामने आया पीटने वाला युवक नशे का आदी है जो किसी दुकान से मोबाइल लेकर भागा था। बीकानेर में अवैध रूप से शराब भरकर जा रही बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। मौके पर पहुंचे नापासार थाना पुलिस ने गाड़ी से 37 पेटी अवैध शराब बरामद की। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने हाई प्रोफाइल विवादित श्रीराम कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई की। बोर्ड ने अवैध निर्माण की नीयत से जमा 40 ट्रक बिल्डिंग मटेरियल को जब्त किया। उदयपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक पेड़ पर चढ़कर फांसी का फंदा लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वहां से गुजरते कुछ लोगों की निगाह युवक पर पड़ी जो उसकी जान बचाते हैं। उदयपुर के जावर माइंस में दिल दहला देने वाला हादसा। हाईवे पर एक कार ड्राइवर ने 2 लोगों को टक्कर मार दी और इसमें मां बेटी की मौत हो गई। धौलपुर के कोलारी इलाके में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमीनी बंटवारे को लेकर झगड़ा। मारपीट में घायल हुए एक पक्ष के 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया। भीलवाड़ा में हिंदुस्तान जिंक की खदान में चार्मिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट होने से खदान में अचानक आग लग गई। हादसे में खदान में काम कर रहे 6 से ज्यादा मजदूर आग की चपेट में आने से झुलसे। डूंगरपुर जिले में एफसीआई में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खत्म हुआ गेहूं का स्टॉक अब मिल गया है। पहली बार मालगाड़ी के 42 बोगियों में 26,000 क्विंटल गेहूं हरियाणा से डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बिजली के पोल में टक्कर मार दी जिससे बिजली का खंभा उखड़कर जमीन पर आ गिरा। गनीमत रही हादसे के समय कोई बड़ा हादसा नहीं। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में ट्रक और ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में दोनों चालक और एक परिचालक गंभीर रूप से घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में इन दिनों आवारा गोवंश का आतंक बरपा हुआ है। ऐसे में बड़े बुजुर्गों के साथ में छोटे बच्चे और हर उम्र का नागरिक परेशान। दौसा में राजकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय विशेष शिविर शुरू हुए। इस मौके पर पीजी कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। जयपुर में बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की कोशिश की। सिविल लाइंस फाटक पर उन्हें रोका गया। अभ्यर्थी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं। सीएम आवास पर बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों को पुलिस ने सिविल लाइंस फाटक पर रोका। इस दौरान अभ्यर्थियों के पुलिस से नोक-झोंक हो गई। जोधपुर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ने और क्षेत्र में खुलेआम स्मैक बिकने के खिलाफ सड़कों पर ग्रामीणों ने धरना दिया। इस दौरान गांव के हर बाजार बंद नजर आए। औद्योगिक निवेश की नई संभावनाएं तलाशने के लिए इन्वेस्टमेंट समिट के तहत चित्तौड़गढ़ जिले में अलग अलग योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए का निवेश उद्योगपतियों द्वारा किया जाएगा। 24 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ जिले में इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा जिसमें उद्योगपति भाग लेंगे। उन्हें विभिन्न योजनाओं के जरिए सरकार द्वारा सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद दूसरे दिन पोखरण दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने मैराथन बैठक लेते हुए हर विभाग की प्रगति रिपोर्ट ली। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के सीमेंट फैक्ट्री के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक नर पैंथर की मौत हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने मृत पैंथर के शव को अपने कब्जे में लिया।
चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के निर्देश के बाद दौसा जिला अस्पताल में जांच के लिए टीम पहुंची। इस दौरान टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जन सुनवाई के दौरान लोगों से मुलाकात की। चुनाव के नतीजों पर पूनिया उत्साहित नजर आए। बाड़मेर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सीमा सड़क संगठन की साइकिल रैली को जिला कलेक्टर ने झंडी दिखाई। रैली को रवाना करने से पहले सीडीएस बिपिन रावत और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झालावाड़ जिले के उंडल गांव में स्थित कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में सिर्फ 5 दिन का ही कोयला बचा है। पावर प्लांट में कोयले की आपूर्ति जल्द सुचारू नहीं हुई तो आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ सकती है। प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया 2 दिन के जलौर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सरकार के 3 साल के सफर को शानदार करार दिया। जलौर दौरे के दौरान अर्जुन सिंह बामणिया ने गहलोत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम के संवेदनशील फैसलों से राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सरकार के 3 साल पूरा होने पर जैसलमेर को भी सौगात मिली। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद और जिला प्रभारी मंत्री हेमाराम चौधरी ने पोकरण से झिझनियाली तक बढ़ने वाली सड़क का शिलान्यास किया। मंत्री हेमाराम चौधरी के जैसलमेर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों मंत्रियों का भव्य स्वागत किया। समारोह में सालेह मोहम्मद ने सरकार के 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। कोटा में एमबीएस अस्पताल की नई बिल्डिंग के निर्माण कार्य के कछुआ चाल ने एक बार फिर मरीजों और तीमारदारों का इंतजार बढ़ाया। हालांकि नए साल में शहरवासियों को नई बिल्डिंग की सौगात मिल जाएगी। स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे इस निर्माण कार्य में स्मार्ट ओपीडी, 50 बेड का आईसीयू, अत्याधुनिक सेवाओं से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर की सुविधाएं होंगी। चूरू के भक्खर स्कूल में चल रहे 6 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का थानाधिकारी कृष्ण कुमार ने निरीक्षण किया। थानाधिकारी ने आत्मरक्षा के साथ साथ शिविर में शामिल हो रहे लोगों से बातचीत की। हीरक जयंती की 75वीं वर्षगांठ आज देश भर का क्षत्रिय समाज जयपुर में जुटा। इस आयोजन में शामिल होने के लिए कोटा से भी बड़ी संख्या में युवा जयपुर पहुंचे। जयपुर में होने वाले राजपूत समाज के हीरक जयंती समारोह के लिए सीकर से भी बड़ी संख्या में समाज के लोग जयपुर पहुंचे, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। राजसमंद के कुमारिया कस्बे में अमन चैन और खुशहाली की कामना को लेकर 13 सदस्यीय जैन समाज के दल कुमारिया से नाकोड़ा पैदल यात्रा के लिए रवाना। हनुमानगढ़ के रामगढ़ माइनर नहर में छेड़छाड़ के विरोध में 4 किसान पिछले 9 दिनों से शीतलहर में दिन रात पानी की टंकी पर चढ़े हैं। 9 दिनों से पुलिस प्रशासन की समझाइश विफल रही। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।